हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक, और जैसा कि मेरे प्यारे साथियों और भाइयों बहनों, ठीक, आप लोगों को पता ही होगा क्या कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, ठीक, उन सभी चीजों के बारे में आज बातचीत कर रहे हैं। ठीक, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बस एक वीडियो और 5 नंबर पक्के। ठीक है, अगर आपने ये एक वीडियो देखा मतलब आपके 5 नंबर तो एश्योर हो जाने हैं। ठीक है ना, हाँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने टोटल 15 न्यूमेरिकल कराने हैं। मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, ठीक, और ये आज दूसरा लेक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो टोटल मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन करवाने हैं। ठीक, और इन 50 क्वेश्चन से आपके 15 नंबर एश्योर हो जाएंगे, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा लिख रखा, जैसे आपने देखा होगा क्या कि भैया 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार प्रति आयतन। बस यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो। और यहाँ पे लिख दिया भार प्रति आयतन। ठीक, अच्छा, कभी कभी आपको क्या मिल जाता है कि भार और भार दोनों जगह पे लिखा मिलेगा। ठीक, आयतन नहीं लिखा मिलेगा, भार और भार लिख करके दे देगा। ठीक है ना, ऐसे, या द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान लिख करके दे देगा, है ना। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं, इन्हीं चीजों से चीजें क्लियर होती हैं। ठीक, कह रहा कि मोललता ज्ञात कीजिए और विलयन का जो घनत्व है वो इतना दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान सा काम होता है। सबसे पहले तो आपको जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया मोललता का। मोललता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबने पढ़ रखा है मोललता को किससे लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है। और फॉर्मूला क्या होता है, WA यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी MA। ठीक, और इनटू में आपको क्या लिखना होता है, विलायक का द्रव्यमान यानी कि WB। चीजें क्लियर है, बोले हाँ, समझ में आ गई कहानी। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि अगर ये विलायक का द्रव्यमान हमारा ग्राम में दे दिया जाएगा, किसमें दे दिया जाएगा, ग्राम में दे दिया जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे भैया, इसको ऊपर 1000 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से कवर करेंगे। और इस तो अब आप ये ध्यान रखेंगे कि भैया ये हमारा क्या तैयार हो गया, बोले फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, अब इस फॉर्मूले को लगा करके आपने क्या बनाना है, न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक, तो मैं आपको कुछ बातें बताऊं, यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं। तो आप बोलोगे भैया कि WA का मान कितना है और MA का मान कितना है और WB का मान कितना है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना भाई, WA का मान कितना है और WB का मान कितना है, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक, बोले कैसे समझना, बहुत आसान सा काम है। जब भी आपको ये ध्यान रखो भार प्रति आयतन दिया जाता है, तब आपको एक छोटी चीज समझनी होती है कि परसेंटेज हमारा कितना होता है टोटल। तो बोलोगे भैया 100 का, है ना। तो तुम बोलोगे भैया कि 100 ml में जो हमारे पास में H2SO4 दिया गया है, ध्यान से समझना, जो H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की जो मात्रा है, H2SO4 की मात्रा। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। तो परसेंटेज टोटल कितने का होता है, 100 का, तो 100 ml मान लिया अपन ने। ठीक है ना, और जो मात्रा दिया गया है वो कितना दिया गया, 93%। तो इसी 93% को आप किसमें चेंज कर देना, 93 ग्राम में चेंज कर देना। कहानी पहली पल्ले पड़ी, ध्यान से समझना। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज क्या करना है कि हमें पता है कि हमारे पास में आयतन जो है ना, उसको हमें लीटर में लेना है। मान लो तो 1000 मिलीलीटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब इसमें 10 से आपने मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, जैसे आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बोलोगे, 1000 ml में H2SO4 की मात्रा। ठीक, ऐसे लिखोगे। तो अब इधर भी 10 से गुणा करा देना, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 930 ग्राम हो जाएगा। बताओ कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, क्या होगा, 930 ग्राम हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और लगाना पड़ेगा। बोले ये अच्छा, ये मान किसका निकल कर आ गया है, तो 1000 ml में 930 ग्राम यानी 1000 हमारा ये जो है ना, ये क्या है, ये पूरा का पूरा आयतन है। इस 1000 आयतन में हम अगर बातचीत करें ना, तो ये हमारा लिख रखा है विलेय का द्रव्यमान। और विलेय के द्रव्यमान को हम लोग लिखते किससे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, WA। तो ये जो WA का मान आपने देखा वो कितना मिल गया आपको, 930 ग्राम मिल गया। ठीक, अब हम लोग किसकी बातचीत करेंगे, विलायक के द्रव्यमान यानी WB के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, तो विलायक का द्रव्यमान के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन गुणे घनत्व। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन और गुणा घनत्व। ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, आयतन गुणा घनत्व। ये फॉर्मूला आपने लगाया, बोले हाँ भैया। ठीक,
अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना, तो विलयन का द्रव्यमान क्या होता है, तो बोलोगे भैया विलयन में तो विलय भी शामिल होता है, विलायक भी शामिल होता है, तो WA प्लस WB बराबर, अब विलयन का आयतन आपने देखा कितना मिला आपको, बोले भैया 1000 मिला, इनटू जो घनत्व निकला वो घनत्व कितना मिला आपको, तो घनत्व आपको क्वेश्चन में दिया गया 1.84, तो यहाँ पे कितना रख देना 1.84 रख देना, ठीक। अब आपने क्या करा भैया, यहाँ से पॉइंट रहा नीचे कितना जीरो बना दिया, बोले 2 जीरो, अब ये 1 2 और यहाँ पे 1 2 निपटा दो, 1800 कितना हो जाएगा 40, गुणा करा दो 10 का, तो देखोगे भैया कि WA, अच्छा WA का मान क्वेश्चन में निकाल रखे हो आप, कितना निकला है, बोले 930, तो यहाँ पे कितना रख दो 930 प्लस WB बराबर, ध्यान दो इसमें कितना हो जाएगा बेटा 1840, तो ये मिल गया आपको 1840 की कहानी, ठीक है ना, ये हो गई कहानी, बोले समझ में आ गया। अब क्या करना है भाई, तो WB के लिए निकालने के लिए आप क्या करोगे कि बोले WB बराबर, अब यहाँ पे ध्यान दो कि 1840 में आप क्या कर दो, घटा दो कितना 930 घटा दो, 1840 में कितना घटा दो 930 घटा दो, तो बोलो जीरो में जीरो गया तो कितना मिलेगा, बोले जीरो मिलेगा, 4 में से 3 गया, बोले कितना मिलेगा, बोले 4 में से 3 गया तो 1 मिलेगा, अब 18 में से 9 चला गया तो कितना मिलेगा, बोले 910 मिल जाएगा, ठीक। अब ये बची कहानी हमारी क्या कि भैया हमारे पास में जो WB का मान निकल कर आया वो 910 ग्राम निकल करके आया, ठीक। अब इकलौती और एकमात्र चीज बची है, वो किसका मान बचा, Ma का, तो हमने आपको बताया कि भैया जो WA 930 ग्राम है वो किसकी मात्रा है, तो बोलोगे भैया H2SO4 की मात्रा है, और आपको ध्यान रखना है कि WA के सामने जो फॉर्मूला लिख रखा होता है उसी फॉर्मूले से आपको जो मान बनाना होता है वो Ma का मान बनाना होता है। अब Ma के मान के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के जब आप सभी परमाणु भारों को आपस में जोड़ेंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो अणुभार नजर आएगा वो कितना नजर आएगा 98 नजर आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना हो गया, बोलोगे 2, सल्फर कितने नंबर पर होता है, बोलोगे 16 नंबर पर, तो 16 का डबल करोगे तो कितना मिल जाएगा 32 प्लस, अब एक चीज ध्यान रखो, एक ऑक्सीजन कितना होता है, तो बोलोगे 16, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, और जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया हमारे पास में कितनी वैल्यू निकल कर आएगी 98 निकल कर आएगी, ठीक। तो आपने देखा कि हमने क्या करा है, इस तरीके से आपको सारे मान बना लेने हैं। अब जब सारे मान बन जाएंगे तब आपको क्या करना है भैया, अपना फॉर्मूला लगा देना, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा स्मॉल m बराबर WA का मान आपने पता है कितना है 930 है, मल्टीप्लाई कितने से कराना है, बोलोगे 1000 से, क्यों कराना है, क्योंकि जो विलायक का मान निकाले हो वो 930 सॉरी कितना 910, ठीक, ये निकल कर आया WB का मान। अच्छा अब क्या करोगे, Ma का मान आपने देखा कितना मिलेगा आपको 98 इंटू इधर पे आप क्या करेंगे, बोले हमारा मान जो निकल कर आया वो निकल कर आया 910, ठीक है ना, ये हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ गई कि ना गई, ठीक, बोले हाँ समझ में आ गया। अब आप एक जीरो से एक जीरो को निपटा दीजिए, बोले हाँ भैया निपट गया, ठीक। अब इसको काटो कितने से 2 से, तो 2 से काटा तो 2 चौको 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 नेम 18, ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 49, ओके। अब हमने कहा इसको निपटा दो 2 से ही, तो जब 2 से काटोगे तो 2 चौको 8 और यहाँ पे बचेगा 13, यानी कि 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी 465 आ गया, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मतलब स्मॉल m बराबर जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 465 मल्टीप्लाई 100 और बटे में आपके पास में क्या है 49 मल्टीप्लाई 91, तो भाई एक काम करना पड़ेगा आपको 49 और 91 का मल्टीप्लाई करना है और जो ऊपर बचा आपके पास में ये, ठीक है ना 46500, अगर हम गुणा भी करा दें यहाँ पर तो आप देखोगे कितना मिल जाएगा आपको, बोलोगे 46500, ठीक, ऊपर, और यहाँ पे नीचे इनका गुणा करा लो और जो भी गुणा करने पर वैल्यू है उसका भाग करा लेना, आंसर बन जाएगा। बताओ इतना काम तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो घर में, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि 91 और 49 का गुणा कराना है और डिवाइड कर लेना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम दोबारा फिर से इसको करवा देंगे आकर के, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हो गया, चलो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है कि 250 ml विलयन में 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल विलय है, मतलब जो विलयन है उसमें क्या है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर दिया गया, घोल दिया गया है, तो अगर आप विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी जो चीज है वो यही है कि भैया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो कैपिटल N बराबर जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है वो फॉर्मूला पढ़ा है WA बटे EA
इनटू में ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है V, और अगर V आपका मिलीलीटर में दिया गया है तो ऊपर आप क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। चीजें क्लियर हुई? बोले हाँ भैया ठीक। अब इस फॉर्मूले में आपको सारे के सारे मान निकाल करके रखने हैं आंसर तक अगर पहुंचना है आपको, ठीक। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दो फटाफट से। क्या दे रखा है? बोला 250 ml दे रखा भैया, ठीक है ना, लिख दो। फिर कह रहा है क्या दे रखा है? बोले भैया 9.8 ग्राम H2SO4 दे रखा है, बोले इसको भी लिख दो। ओके। अब कह रहा विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, कोई समस्या नहीं, आपको n का मान बनाना है। बोले हाँ ठीक। इनमें पहचानो, अगर कोई वैल्यू मिलीलीटर में दी गई है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर भी कोई भी वैल्यू आपको मिलीलीटर में दी गई है तो आप एक बात याद रखेंगे भैया कि उसको हमें किसमें लिखना होता है, तो बोलोगे भैया V में लिखना होता है, ठीक। अगर कोई वैल्यू ग्राम में दी गई है तो आप इसको लिखेंगे किसमें? W में। तो ये जो वैल्यू बन गई वो किसकी बन गई? WA की। अच्छा एक चीज और यहीं पे निपटा लो कि WA के सामने जो फॉर्मूला लिखा मिलेगा उसी फॉर्मूले से आप किसका मान बनाएंगे? बोले भैया EA का। बोले ये कैसे बनेगा? तो हम अभी समझाते हैं। आपने क्या फॉर्मूला लेना? H2SO4, ठीक। अब आपको यहाँ पर EA के मान के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वो याद रखना पड़ेगा आपको क्या कि भैया सबसे पहले तो आपको H2SO4 का अणुभार लिखना है, नीचे लिखना है बेटा एक्स फैक्टर। बोले ये क्या बला हो गई, ठीक है ना, कुछ दिक्कत नहीं। इधर देखो ध्यान से, हमने कहा आपसे कि H2SO4 ले लो और इसको भाई अलग अलग करने बैठ जाओ। तो जब अलग अलग करोगे तो क्या मिलता है? बोलोगे भैया H का प्लस मिलेगा और SO4 का क्या मिलेगा? डबल का माइनस मिलेगा। बोले हाँ ठीक है। लेकिन क्या देखो H के कितने मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं? बोले दो। इधर तो एक ही लिखा, एक बार और लिख दो H का प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, एक ये प्लस हो गया, एक ये प्लस हो गया। भाई कितने प्लस के हो गए? बोले 2। अच्छा माइनस का भी कितना हो गया? बोले 2। तो अगर 2 + 2 माइनस है, 2 प्लस और 2 माइनस है, तो आपको एक बात याद रखनी है कि भैया हमारे पास में जो x का वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना निकल कर आएगा? बोले 2, ठीक। अब EA का मान निकालने में बहुत बड़ी समस्या नहीं मिलने वाली है। तो EA बराबर, अब आपको पता है H2SO4 का जो अणुभार होता है अभी थोड़ी देर पहले आप निकाले 98/2 से डिवाइड कर देना तो कितना बच जाएगा आपका? 49 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये मान किसका निकल कर आ गया भाई? तो बोले EA का मान निकल आ गया भैया, ठीक है ना। अब क्या करो, अब सबके मान पता चल गया ना, अब उठा करके फटाफट से क्वेश्चन में रख दो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो क्या करोगे भैया? n बराबर यानी नॉर्मलता बराबर WA का मान आपको दिया गया 9.8, मल्टीप्लाई कराना है कितने से? बोलोगे भैया 1000 से बटे। नीचे आ जाओ, अब देखो ध्यान से, नीचे क्या लिखा रखा? EA का मान आपने निकाल रखा है कितना? 49, मल्टीप्लाई करा दो कितने से? V से। तो V का मान आपको कितना दे रखा है? बोलोगे भैया 250 दे रखा है, 250 लिख दो फटाफट से, ठीक है ना। बोले कोई समस्या कतई नहीं है, ठीक है। चले आगे। अभी ध्यान से देखो, मैंने कहा ये वाला पॉइंट हटाओ जरा, नीचे एक जीरो और निपटा लो। तो अब देखो ध्यान से, 1 2 1 2 कट गया। अब क्या बचा? ये 49 बचा। अच्छा इसको निपटा दो, 49 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास में? 2 बचा, ठीक। मैंने कहा 25 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 25 को काटो, 5 से काटो तो 25, 25 इसको काटो, 5 दूनी 10। अच्छा 2 ये बचा, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा दो बटे, नीचे देखो भाई कितना बचा है? 5। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे 4, ठीक है ना। और देख लेना कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 और बटे में कितना हो जाएगा? 5। अब तो भाग जाना नहीं है, तो क्या कर दो भाई? दशमलव लगा दो और एक जीरो बढ़ा दो। 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, यानी कितना आ जाएगा? 0.8 नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत टफ चीजें नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बारी चीजों को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, हो गया ना। चलो भाई आगे देखते हैं फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ठीक। ये समझ लो आ गया ना तो 3 नंबर की कहानी पूरी बना करके जाएगा, ये बात मान लो, ठीक। कह रहा है भैया 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला, कोई बिलियन है पता नहीं कैसा कितना है ना, लेकिन जो है ना उसमें घुला है कितना? 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है। इस विलयन का घनत्व इतना दिया गया है और कह रहा है इस विलयन का कुल द्रव्यमान इतना है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत आसान चीज है, पर एक चीज याद रखो यहाँ पर कि 2 अलग अलग चीजें दी गई हैं। जब भैया तुम्हारे क्वेश्चन में विलयन का आयतन ना दे करके विलयन का घनत्व दिया जाए, ध्यान से समझना, विलयन का घनत्व दिया जाए और विलयन का द्रव्यमान दिया जाए, तब आपने एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि भैया आपको एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या? कि विलयन का आयतन बराबर, विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, जो फॉर्मूला आपने पहले लगाया था ना पहले वाले न्यूमेरिकल में, इस वीडियो के ठीक उसी सेम फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है।
ठीक है ना। तो अब आयतन, अभी एक फॉर्मूला मैंने लिखा था, क्या लिखा था आपके सामने, तो बोलोगे भैया कैपिटल N बराबर आपने बताया था कि ऊपर लिखते हैं WA, नीचे लिख देते हैं EA, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं V, और ऊपर 1000 से क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, बोले यही तो फॉर्मूला पढ़ाया गया था, बोले हाँ, लेकिन इस बार हमें V का मान यानी आयतन का मान नहीं दिया गया है, बजाय इसके दिया गया है किसका, घन द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान को कैपिटल W से लिखेंगे और घनत्व को लिखेंगे स्मॉल d से। ठीक, अब यही सेम फॉर्मूला चेप दो किसकी जगह पे, V की जगह पे मेरे भाई। ठीक, अब जब V की जगह पे ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपको मिलेगा N बराबर WA, ठीक है ना, और बटे EA, इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, उसके बाद V की जगह पे लिखोगे कैपिटल W और नीचे आ जाएगा आपका क्या, D। तो मैंने कहा इसको ऊपर पहुंचा दो, क्या ही दिक्कत है ना। तो जब इसको ऊपर पहुंचा दोगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ से क्या कर दो, निपटा दो। इतनी कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ। और ऊपर आपने पहले से ही क्या कर रखा, 1000 से मल्टीप्लाई करा रखा। ठीक है ना। तो इस बार आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी कहानी बनेगी। बताओ कोई समस्या किसी को, बोले नहीं भैया। ठीक है ना, चलिए अब जो समस्या खत्म, तो आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से डाटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, तो बोलोगे भैया 12.6 ग्राम। अब ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया, फॉर्मूला याद रखना बेटा, क्या, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O, ये ध्यान रखेंगे, ये होता है फॉर्मूला किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। ये आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। फिर कह रहा है इस विलयन का घनत्व इतना दिया गया है, तो घनत्व दिया गया है, तो घनत्व को किससे लिखोगे, बोले D से। कितना दिया गया है, बोले कितना, 1.10 ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति ml। ठीक है ना, बन गई कहानी, बोले हाँ। फिर कह रहा इस विलयन का कुल द्रव्यमान, ध्यान रखना, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो कुल द्रव्यमान को कैपिटल W से, और मान दिया गया आपको कितना, 550, तो लिख दो 550 ग्राम। चीजें क्लियर हो गई। अब ये कम मात्रा में दिया गया है तो तुम बोलोगे ग्राम में है, तो ये जो मान बनेगा वो बन जाएगा WA का। ठीक, अब इकलौती चीज बची, वो बची है किसका मान, EA का मान। बस ये EA का मान और बन जाए तो कहानी कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप इसका पूरा का पूरा अणुभार निकाल दो फटाफट से। ठीक है, इस ऑक्जेलिक अम्ल का अणुभार निकाल दो। ठीक, तो अणुभार निकालने के लिए हमने क्या बताया कि भैया फॉर्मूला लिखो पहले यहाँ पे, तो ऐसे लिख देना, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, इनटू में क्या कर देना, 2H2O। ठीक, चलो भाई लिखते हैं। तो पहले देखो ध्यान से, 2 कार्बन हो गया, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12, 12 का डबल करोगे कितना मिल जाएगा, 24, क्योंकि 2 कार्बन है। ऑक्सीजन देखो ध्यान से, 2 और 2 कितने हो गए टोटल, 4, एक का कितना होता है, तो बोलोगे भैया 16। ठीक है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 64, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 64 लिख देना है, प्लस। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, बोले भैया 2 दिख रहा है, एक ये, तो 2 लिख दो। ठीक है ना, ध्यान से समझना। और उसके बाद में ये देखो ध्यान से, जल का कितना होता है, इतने ग्रुप का कितना हो जाएगा, तो 16 और 2 18, 18 दूनी, ध्यान से देखो यहाँ पे 36। ठीक, तो इधर पे कितना लिख दो, 36 लिख दो, और बटे। अब ध्यान रखना है क्या, कि जब इनको अलग करेंगे तो ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, ये माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज। ठीक, तो एक ये माइनस, एक ये माइनस, कितने माइनस के हो गए, बोलोगे 2 भैया, प्लस के भी कितने होंगे, बोलोगे 2। तो हमारे पास में जो एक्स फैक्टर की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 2। तो अब आपको क्या करना है, EA का मान कैलकुलेट करना है, जोड़ दो फटाफट ऊपर, तो 6 2 8 4 12, 12 और 4 16 का कितना हो जाएगा, 6, अंदर जोड़ो 3 और 3 और 6 9, 9 2 11, और एक हासिल का कितना हो जाएगा, 12, यानी कितना आ गया, 126 बटे 2, तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यानी कितना मान, मतलब मान निकल करके आया आपका, तो बोलोगे भैया 63 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 63। ठीक, अब इस 63, अब सबके मान पता चल गए, अब बस कैलकुलेशन करना बाकी बचा हुआ है। जरा वापस से आ जाओ और यहाँ पे लिखना शुरू करते। तो कैपिटल N बराबर WA का मान दिया गया आपका कितना, 12.6 मल्टीप्लाई एक D का मान कितना दिया गया, 1.10 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना, बटे नीचे आ जाओ भाई, नीचे क्या देखा है तुम्हारे में, तो कह रहा EA का मान कितना निकाले हो, बोले भैया 63 निकाले हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या लिखा, कैपिटल W, तो कैपिटल W का मान कितना निकाले हो, बोले 550, तो यहाँ पे फटाफट कितना रख दो, 550 रख दो। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ। अब ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितना जीरो मिल जाएगा, 1, ये वाला पॉइंट हटाया, नीचे कितना जीरो मिल जाएगा, बोलोगे 2। इतनी चीजें क्लियर है ना। ठीक, तो अब इसको ध्यान देने के बाद में अब देखो, तो ये पूरा 3 जीरो से ये पूरा निपट गया कि नहीं निपट गया, बोले हाँ भैया निपट गया ये। ठीक, अब हमने कहा तुमसे ये 1 जीरो से ये 1 जीरो निपटा दो, बोले हाँ भैया। ठीक, अच्छा 63 से हमने कहा ये निपटा दो, तो 63 दूना 126, 11 से निपटाया तो 11 पंचे 55, मतलब मोटी मोटी अगर बात ध्यान से देखो तो ऊपर बचा है केवल 2,
नीचे बचा है केवल 5, तो भाग जाने से रहा तो पहले क्या लगा 0.0 बढ़ा दो, 5 चौको 20, आंसर आ गया बेटा 0.4 नॉर्मल। देखो कितनी जल्दी कैलकुलेशन खत्म होगी। ठीक, सब कुछ इस वाले जगह पे है, ये सीखना है, ये निकाल लिया मतलब सब कुछ समझ में आपको आ गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भैया केवल और केवल आपको ये डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे की तरफ बातचीत कर लेते हैं। चलिए भाई ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अब आगे क्या लिखा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी। अब आपको निकालना मोल अंश। क्या निकालना है मेरे भाई, मोल अंश निकालना है। ठीक, तो मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों एक ही बातें होती है। अच्छा, मोल अंश या मोल प्रभाज निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोलों की संख्या। ठीक, इस फॉर्मूले को पहले आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट करो। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है, n बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, और विलेय के द्रव्यमान को लिखते हैं किससे, अच्छा द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान ये होता है। ठीक है ना, अब ये दोनों के लिए लग सकता है। अगर हम कह दे इसको विलेय के लिए बना लो, ध्यान रखना पहले ये फॉर्मूले कवर करना है। तो अगर मैं कहूं कि विलेय के लिए निकाल दो मोलों की संख्या, तो आपको पता अच्छी तरीके से विलेय के लिए हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे Na, क्योंकि विलेय को लिखते हैं A से, मोलों की संख्या क्या हो गई N। अच्छा, Na बराबर फॉर्मूला मिल जाएगा हमें क्या, WA बटे Ma। पहले ये फॉर्मूले क्लियर कर लेना ध्यान से। दूसरी चीज हमने कहा, अब हमको बता दो भैया विलायक के लिए, तो विलायक को लिखा जाता है किससे, B से, तो क्या हो जाएगा आपका NB, और NB बराबर फॉर्मूला बन जाएगा WB बटे MB। इतनी बात क्लियर होगी, बोले हाँ समझ में आ गया भैया। ठीक, चलो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका। अब आगे की हम लोग कहानी समझते हैं। अब आगे की कहानी में क्या है कि भैया हमें यहाँ पर ये पहचानना कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। देख लो भाई, 72 ग्राम जल है, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, मतलब पियक्कड़ को तगड़ा ही है। ठीक, क्यों तगड़ा है, क्योंकि भैया 72 ग्राम जल है, जल कम मिला रहा, दारू ज्यादा मिला रहा, मतलब ठीक ठाक पीने वाला होगा, है ना, एक्सपीरियंस होल्डर। तो इस चीज को कवर करेंगे फिलहाल, अभी देखो ध्यान से। तो ये हो गया हमारा विलेय, यानी इसको क्या मान लेना आप, A मान लेना। ये हो गया हमारा विलायक, यानी इसको क्या मान लेना, B मान लेना। ठीक, अब जो वैल्यू दी गई फटाफट इसको लिखो। पहले कितना लिख रखा है, बोले 72 ग्राम, तो 72 ग्राम लिख दो। अब ये क्या है, जल, तो जल का फॉर्मूला लिख दो फटाफट से। ठीक, दूसरी चीज आपको क्या दी गई है, बोले 92 ग्राम, तो 92 ग्राम लिख दो। ठीक, अब क्या दिया गया, बोले एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला लिख दो, क्या होता है CH3 CH2 और क्या होता है OH। ठीक है ना, ये हो गया फॉर्मूला। बोले क्लियर हो गया, बोले हाँ। अब ध्यान से देखो, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो कम वाले को क्या बोल देना है, बोले WA, ज्यादा वाले को क्या बोल देना है, बोले WB। इतनी कहानी क्लियर होगी। ठीक, हमने पढ़ा रखा है कि WA के सामने जो फॉर्मूला लिख रखा होता है उससे निकालते हैं मेरे भाई किसका मान, Ma का। अब Ma के मान के लिए आपके सामने फॉर्मूला H2O, और H2O का मान कितना हो जाएगा 18। चलिए क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा, अब WB के सामने जो फॉर्मूला लिख रखा है उससे मान बनाएंगे अपन किसका, MB का। अब MB के मान के लिए आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला दिया गया है क्या, CH3 CH2 और OH। ठीक है ना, इससे निकालो फटाफट, जोड़ो कितना मिलेगा, पहले बनाओ फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन कितना हो जाएगा, 12 1 का 2 3 24। ठीक है, तो 12 दूनी 24 हो गया, प्लस 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, जोड़ दो पहले, 6 6 12 12 4 16, 16 का कितना हो गया मेरे भाई 6। अब अंदर जोड़ो 2 और 1 3, एक हासिल का 4, यानी कितना आ गया 46 ग्राम प्रति मोल। इसका मान कितना आ गया 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि Na का मान बनाना। Na के मान के लिए ध्यान रखो इस चीज को, ठीक है, कि मैं ये सब क्यों करवा रहा हूं तुमसे, है ना, ध्यान रखना है। तो Na का मान अब निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा आपको फॉर्मूला, तो Na बराबर WA बटे Ma, अभी थोड़ी देर पहले, इसीलिए तो मान रखो फटाफट से। तो मान क्या रखना, WA का मान आपने देखा कितना दिया गया, बोले भैया 72 दिया गया। ठीक, बटे Ma का मान देखो ये लिख रखा कितना है 18, तो 18 से भाग करा दो, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौको 72, यानी जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया भाई 4 निकल करके आया। दूसरा देखते हैं फटाफट से, अब मान बनाना है आपको किसका, NB का। तो NB बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें फॉर्मूला, WB बटे MB। ठीक, बराबर, अब क्या करो WB का मान देखो, जब WB का मान कितना दिया गया, बोलोगे भैया 92, तो फटाफट से कितना रख दो 92 बटे MB का मान कितना दिया गया, तो तुम ध्यान से देखो बेटा 46 दिया गया, देखो ना ध्यान से कितना दिया गया है 46, तो 46 से काट दिया, तो 46 से काटा तो कितना मिल जाएगा, तो 46 दूना 92। ओके, तो अब Na और NB के मान मिल गए, बोले हाँ। ठीक, अब आपको दोनों के लिए क्या निकालना, मोल अंश निकालना। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा किसके लिए, जल का, तो यहाँ पर लिखोगे जल का मोल अंश, जल का मोल अंश। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। अब जल का मोल अंश है तो भैया मोल अंश को लिखते हैं किससे, X से। अब जल को क्या माने हो, विलेय, देखो ध्यान से, तो A लिख देना। तो XA बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na
बटे एन ए प्लस का एन बी, ठीक है ना, बराबर मान रख दो फटाफट। एन ए का मान तुम कितना निकाले हो, बोले भैया 4 निकाले, 4 रखो फटाफट ऊपर, ठीक है, बटे फिर से एन ए का मान रख दो, तो 4 प्लस में एन बी का मान कितना निकाले हो 2, बोले भैया 4/6, निपटा दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यानी 2/3। अब इसको जब भाग करोगे तो कितना मिल जाएगा तुमको, भाग जाने से रात दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो तो 3 छंग 18, ठीक है ना, तो यही आता रहेगा 0.66। ओके, अब यहीं से मान बना लो किसका फटाफट से, तो कह रहा भैया एथिल अल्कोहल का, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला अभी क्या लिख रखे थे, तो CH3CH2OH का मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो इनका मोल अंश। अब इनके मोल अंश के लिए भी इनका फॉर्मूला लगा दो, तो अब क्या करना पड़ेगा, विलायक माने हो तो बी लिख देना, तो NB बराबर आपको फॉर्मूला मिलेगा NB बटे Na प्लस का NB, ठीक है ना, मान रखो NB का मान कितना निकाले हो, बोले 2/4 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2/6, तो निपटाओ 2 से भैया, 2 तिया 6, तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 0.10 कर दिया, 3 त्रिका 9 यानी यही आता रहेगा 0.33 0.66, ठीक। आई होप आप लोगों को आंसर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर पल्ले पड़ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो पहले, चले ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपसे बताया था कि एक वीडियो में आपको लगभग मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, और ऐसे करके हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन कर लेंगे और 50 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर तैयार, ठीक। चलो अब इसमें देखो, कह रहा जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन, अच्छा ये क्वेश्चन आपको करना, मैं आपको कुछ जुगाड़ बता दे रहा हूँ। कह रहा जल में एथिल अल्कोहल का एक विलयन भारानुसार 16%, भैया विलयन किस चीज का बनाया गया है, तो बोलोगे भैया विलयन जो बनाया गया है वो जल प्लस में एथिल अल्कोहल का बनाया गया है। ये दो लोगों को मिला करके, दो चीजों को मिला करके क्या बनाया गया है, विलयन बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मैंने कहा आपसे कि भैया यहाँ पर जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि जो ये जो विलयन बनाया गया, इस विलयन में जो एथिल अल्कोहल है वो कितना परसेंट है, बोलोगे 16, टोटल परसेंट कितने का होता है, बोलोगे 100 का। अच्छा ये 16 है तो ये बचा हुआ कितना बचेगा, 84, देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है ना, तो अब 84 तो बचेगा, बोलो, तो ये होगा 84%, ठीक है, तो बस अब हो गई कहानी कंप्लीट, ठीक। मैंने कहा आपसे इसमें ये क्या मान लो, आप विलायक मान लो ज्यादा मात्रा में तो इसको बी मान लो, इसको कम मान, ये कम मात्रा में तो इसको ए मान लो, ठीक। मैंने कहा जो WA का मान है वो आपको कितना मिल जाएगा, 16 ग्राम, ठीक। और इसके बाद में क्या दिया गया है, एथिल अल्कोहल है ये, तो क्या मिलेगा CH3CH2OH, क्वेश्चन घर में बनाना जाकर के, ठीक, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद में ये दिया गया है कितना, 84, तो इसको लिख दो क्या, WB, क्योंकि ज्यादा है WB लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 84 ग्राम। अच्छा ये है क्या, तो बोलोगे भैया जल है, तो जल लिख दो फटाफट, ठीक। फिर मैंने आपको पढ़ा रखा कि WA के सामने जो फॉर्मूला लिख रखा होता उसी से मान बना लेते हैं किसका, MA का, ध्यान देना इस चीज को भी, ठीक। अब MA के मान के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है किस चीज का, CH3CH2 और क्या दिया गया OH। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका मान निकाला था, कितना निकला था 46, देखो जरा ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले इसी का निकाला था CH3CH2OH, कितना निकला था जोड़ने पर 46, ठीक। तो बार बार लिखने से बेहतर है एक बार याद कर लिया जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे भैया कितना लिख देना है, तो 46 मिल गया, किसका मान, MA का। अब आपको क्या करना, WB के सामने जो फॉर्मूला लिखा होता है मेरे भाई, ठीक, उससे मान बनाते हैं किसका, MB का, तो WB के सामने आपने फॉर्मूला देखा किसका लिख रखा, H2O का, तो सबको पता है H2O का मान कितना होता है टोटल, तो बोलोगे भैया 18 होता है, ठीक। अब आपको WA और MA के मान पता चल गए, अब आपको यहाँ से किसका मान बनाना, NA का मान, तो NA के मान के लिए आपको क्या करोगे, WA बटे MA, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक। और यहाँ से मान बना लेना किसका, NB का, NB बराबर क्या करोगे, WB बटे MB, ठीक, इस तरीके से। अब जल्दी से NA और NB के मान निकालने के बाद में फिर आपको वही दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, क्या कि भैया XA बराबर ये और XB बराबर ये, दोनों के ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और घर में सॉल्व करना, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर ना पल्ले पड़े तो जल्दी से हमको बता देना कमेंट बॉक्स में कि भैया हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक, हम कल इसको जरूर सॉल्व करा देंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर इसका सॉल्यूशन दे देगा करके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के लेक्चर में केवल इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बनाए रखना, ओके।